आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन ट्रांजिशन टू वेरियस फील्ड्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स इफ यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड गाइस। सो वी नो दैट वी ऑल फेस दिस डिफिकल्टी कि अगर हमारा डिफरेंट बैकग्राउंड है, से वी आर कमिंग फ्रॉम फाइनेंस अकाउंटिंग बैकग्राउंड, वी आर कमिंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड। सो हाउ वी कैन ट्रांजिशन टूवर्ड्स एनालिटिक्स एंड कौन सी फील्ड हमें चूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा जो कि हमें ज़्यादा जल्दी ग्रोथ दे। सो उसी के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऑल द फील्ड्स दैट आर इन डेटा एनालिटिक्स एंड कैसे आप इन फील्ड के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हो एंड कौन कौन लोग इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट विद WS Cube's premium data analytics mentorship program, then WS Cube Tech is launching its second cohort starting in September. जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है एंड इफ यू वांट टू अप्लाई टू दिस कोर्स द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स के अंदर यू विल बी लर्निंग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कमिंग फ्रॉम Amazon, Microsoft, Rapido and KPMG along with WS Cube itself. तो if you want to be a part of this journey जिसमें हम 20 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं, then apply now. So now let's get started guys and let's talk about a different field in analytics. The first field that I'm going to talk about is data analytics itself, जहाँ पे अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, आपने सिर्फ अपनी एजुकेशन करी है, चाहे वो किसी भी कोई स्मॉल डिग्री आपने करी हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक भी किया हो, एंड इफ यू वांट टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स देन डेटा एनालिस्ट वुड बी द आइडियल जॉब एंड यू कैन एंटर टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ डेटा एनालिस्ट फॉर दैट। अगर मैं एक डेटा एनालिस्ट की बात करूँ तो एक डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी होती है बिटवीन 3 to 7 lakhs फॉर अ फ्रेशर एंड देन इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, कंपनी एंड द जॉब रिक्वायरमेंट्स एज वेल गाइज। इसके अंदर ट्रांजिशन करने के लिए यू विल हैव टू लर्न द बेसिक टूल्स, इसके लिए आप ओपन सोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन डिफरेंट प्रोग्राम्स एज वेल, जहाँ पे आप सारे टूल्स अलोंग विद सम सॉफ्ट स्किल्स भी आप सीख सकते हैं। तो ये तो हुआ उन लोगों के लिए जो कि अभी किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं इन अ प्रोफेशनल वे। बट इफ़ यू कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जाना है और बनना है एक मार्केटिंग एनालिस्ट, जो सेकंड कैटेगरी में यहाँ पर डिस्कस करें दैट इज मार्केटिंग एनालिस्ट। सो इफ यू वांट टू बिकम अ मार्केटिंग एनालिस्ट, द पीपल हु कैन ट्रांजिशन इजीली टुवर्ड्स मार्केटिंग एनालिस्ट आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड। जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं एंड एनालिटिक्स में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट रोल्स फॉर यू ऑल। इस फील्ड के अंदर आप कैंपेन परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, ROI या फिर कन्वर्जन रेट्स को देख सकते हो, कस्टमर सेगमेंटेशन टारगेटिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, उसका एनालिसिस करके किन लोगों को एक्चुअली टारगेट करना है वो हम फिगर आउट कर सकते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज लगेंगी, वो सारे रोल्स के ऊपर आप काम करोगे इस पर्टिकुलर जॉब रोल के अंदर जो कि मार्केटिंग एनालिटिक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। सो हियर नोइंग टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अंदर आपको CRMs पे भी काम करना पड़ सकता है एंड विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर BI या टैबलू पे भी आपको काम करना हो सकता है। एंड यू नो द अमेजिंग थिंग इज कि एक मार्केटिंग एनालिस्ट की सैलरी एज अ फ्रेशर कैन लाई बिटवीन 4 to 6 lakhs एंड अगर हम मिड लेवल पे जाएं तो इट कैन गो फ्रॉम 8 to 12 lakhs एंड इवन अगर और सीनियर लेवल पे हम लोग जाएं तो ये 12 से 18 या 24 लाख तक जा सकती है। तो विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आपको ट्रांजिशन करना हो टुवर्ड्स मार्केटिंग एनालिटिक्स। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर कैटेगरी जिसकी तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। People who are coming from sales background and accounts background can become sales analyst. Guys, ये भी एक कैटेगरी होती है सेल्स एनालिटिक्स की जहाँ पे आप सेल्स एनालिस्ट बन सकते हो। अब इनका जॉब रोल क्या है उसे समझते हैं। इस रोल के अंदर लोग सेल्स ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, उनको फोरकास्ट करते हैं, KPIs की मॉनिटरिंग करते हैं, सेल्स परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करते हैं। ये लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे क्रॉस सेलिंग या फिर अप सेलिंग हो सकती है। एंड अगर टूल्स की बात करूँ तो ये लोग ज़्यादातर CRMs पे काम करते हैं या फिर सेल्स डैशबोर्ड जो ऑलरेडी बनी हुई होती है उनको मॉनिटर करते हैं। अगर मैं सेल्स एनालिटिक्स की बात करूँ तो इनकी जनरली जो हमारी फ्रेशर्स की सैलरी होती है दैट लाइज बिटवीन 3 to 5 lakhs, मिड लेवल 5 to 7 lakhs हो सकता है या फिर 8 lakhs तक भी जा सकता है। एंड अगर सीनियर लेवल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सीनियर लेवल कैन स्टार्ट फ्रॉम 8 lakhs कैन गो अप टू 18 lakhs।
तो नॉट वेरी मच कंपेयर टू द अदर फील्ड्स, बट हाँ, फॉर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड या फिर अकाउंट्स बैकग्राउंड एज वेल। थर्ड कैटेगरी गाइस जो कि यहाँ पे आती है, वो आती है प्रोडक्ट एनालिस्ट की। इनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं वो लोग हु आर कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजर बैकग्राउंड, या फिर बिजनेस एनालिस्ट भी इसके अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं। इन लोगों का मेजरली काम होता है कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करना, अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, ए बी टेस्टिंग एंड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस करना। ये लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं प्रोडक्ट को बेटर कराने के लिए, एंड उसी के लिए ये लोग प्रोडक्ट टीम्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कोलैब करते हैं ताकि उसके फीचर्स को और ज़्यादा एनहांस कर सकें। ये लोग भी यूजुअली गूगल एनालिटिक्स पे काम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टूल कंपनी इज़ यूजिंग। तो अगर ई-कॉमर्स बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली दीज़ पीपल विल बी वर्किंग ऑन गूगल एनालिटिक्स एंड देन अदर विजुअलाइजेशन टूल्स एज़ वेल। इसके अंदर पावर बीआई भी आ गया या फिर टैब्लू भी आ सकता है। गूगल एनालिटिक्स इज़ वन ऑफ द मेजर वन्स। अगर इन लोगों की वेबसाइट है खुद की तो गूगल एनालिटिक्स आपको डेफिनेटली आना चाहिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस ओवर हियर इज़ इनकी सैलरी। अगर हम प्रोडक्ट एनालिस्ट की सैलरी की बात करें, फॉर अ फ्रेशर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 to 8 lakhs guys. For a mid level it can go beyond 8 lakhs, like 8 lakhs से इसकी स्टार्टिंग होती है, then can go up to 15 to 16 lakhs। और सीनियर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 12 से 24 लाख और इवन मोर पे ये जा सकती है। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड फील्ड, बट ओनली पीपल कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजमेंट बैकग्राउंड या फिर जो लोग ऑलरेडी बिजनेस एनालिटिक्स कर चुके हैं, वो लोग इसके अंदर इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अंदर इजीली ट्रांजिशन उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है बेसिकली। तो दिस इज़ आवर फोर्थ फील्ड बेसिकली जिसके बारे में हमने बात किया है। अभी तक हमने डेटा एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, सेल्स एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट के बारे में बात किया है। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट गाइस। अगेन वन ऑफ द काइंड ऑफ एनालिस्ट जिनकी सैलरी पैकेजेस काफ़ी हायर होते हैं। यूजुअली बैंक्स आर हायरिंग फॉर द रोल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। बैंक्स हो गए या फिर लोन कंपनीज आर ऑल्सो देयर हु आर हायरिंग फॉर द रोल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके अंदर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड, पीपल हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ लॉट ऑफ कंपनीज प्रेफर कि अगर वो लोग सीए हैं ऑलरेडी and then they have transitioned to analytics, they prefer them a lot more than the other people। and salary ranges अगर आप किसी सीए की बात कर रहे हो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो फॉर अ फ्रेशर लेवल या मिड सीनियर लेवल या सीनियर लेवल पे काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेजेस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स फाइनेंस बैकग्राउंड, तो दिस कैन बी अ ग्रेट फील्ड फॉर यू। इसमें ट्रांजिशन करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर फाइनेंशियल एनालिटिक्स स्किल्स गाइस। जिसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस आता है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग आता है, रिस्क असेसमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इसमें किया जाता है एंड पोर्टफोलियो को मैनेज करना। इसके अंदर टूल्स की अगर हम बात करें तो एक्सेल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स जो कि इस केस के अंदर आता है, सैप बीइंग द सेकेंड वन। इसलिए लॉट ऑफ कंपनीज इन द फाइनेंस बैकग्राउंड आर हायरिंग फॉर सैप एनालिस्ट एज वेल, जिनको सैप पे काफ़ी अच्छे से काम करना आता हो। तो सैप इज़ देयर, एक्सेल इज़ देयर। अच्छा, अगर और भी कोई फाइनेंशियल एनालिटिक्स के टूल्स हैं तो या यू कैन वर्क ऑन देम एज वेल। सो अगेन फाइनेंशियल एनालिस्ट इज़ अ ग्रेट कैटेगरी। सैलरीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, द स्टार्टिंग कुड बी बिटवीन 4 to 8 lakhs एंड देन अगर मिड सीनियर की बात करें इट कैन रेंज फ्रॉम 7 to 14 lakhs। एंड उसके बाद सीनियर लेवल की अगर हम बात करें तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 12 to 14 lakhs एंड कैन गो अप टू 27 to 28 lakhs, which is amazing, right guys? Now let's move ahead and talk about our next category, that is operations analyst। ऑपरेशन एनालिस्ट के अंदर यूजुअली वो बंदे ट्रांजिशन कर सकते हैं जो कि ऑपरेशंस मैनेजर रहे हैं या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर रहे हैं, तो दे कैन कम इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस एनालिस्ट। इनके अगर जॉब रोल्स की हम बात करें तो इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा काम होता है टू ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन्स एंड लॉजिस्टिक्स। कैसे ये लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कैसे ये लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। एंड दीज पीपल यूजुअली वर्क विद ईआरपी सिस्टम्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। इनकी सैलरीज की अगर हम बात करें तो फॉर अ फ्रेशर इट कैन रेंज बिटवीन 3 to 7 lakhs। For a mid-senior level, it can start from 7 lakhs and go up to 12 lakhs. And for a senior level, it can start from 12 lakhs and go up to 24 lakhs, guys. So operation analyst is also one more thing that you can opt for if you're coming from operations background or a supply chain background. Now let's move ahead and talk about our next category, very famous one, that is HR analytics, guys। HR analytics में कौन कौन enter कर सकता है? Those who are already in HR,
जो लोग ऑलरेडी एचआर हैं या रिक्रूटर्स हैं, दे कैन ट्रांजिशन इनटू द रोल ऑफ एचआर एनालिटिक्स। इन लोगों का मेजरली रोल होता है वर्कफोर्स प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस एंड उनका एंगेजमेंट, इसको एनालाइज करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट एट्रीशन को प्रिडिक्ट करना ये अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये लोग एचआरआईएस पे काम करते हैं या फिर विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर बीआई या टैब्लो के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे इनको ओवरऑल जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना, उनको कैसे रोक के रखना है, उनका सेगमेंटेशन, उनकी सैलरीज, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इनको एनालिसिस करने होते हैं। एंड देन दे कैन क्रिएट अ विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स एज वेल बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन दियर प्रमोशनल एक्टिविटीज एज वेल। तो या काफ़ी सारा एनालिसिस पार्ट इसके अंदर भी आता है, बट दिस कैन बी डन बाय समवन हु इज़ ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड, सो दैट उनको वर्क एथिक्स पता हो, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर एचआर कर रहे हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज हो, एंड नाउ दे कैन परफॉर्म एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट पार्ट। इसकी अगर सैलरीज की हम लोग बात करें, द स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ फ्रेशर could be between 4 lakhs to 7 lakhs, and then for mid senior level it can range from 7 to 11 lakhs. For a senior person it can start from 12 lakhs and go up to 18 lakhs. Could be more as well if you're doing well, definitely, but yeah, these are the three segments that are there in HR analytics role, guys. Moving ahead to our next field, guys, that is healthcare analytics. And if you want to transition into healthcare analytics, तो you should be coming from background of healthcare only, चाहे फिर आप एक healthcare professional हो या फिर medical data manager हो, तो यू कैन ट्रांजिशन टुवर्ड्स दिस फील्ड। इसके अंदर जनरली आपको एनालाइज करना होता है पेशेंट्स को और इम्प्रूव करना होता है उनकी हेल्थ केयर के आउटकम्स को। इसके अंदर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करना कि कब कोई भी डिजीज आउटब्रेक हो सकती है, या फिर वो रिकॉर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ से निकाले जाते हैं, या क्लिनिकल डेटा जो होता है उसको मैनेज करना। तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स आते हैं हेल्थ केयर एनालिटिक्स के अंदर, जिसके अंदर ये लोग सास पे काम करते हैं। आर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेजेस जहाँ पे हेल्थ केयर एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, सिंस इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो आर भी इसके अंदर काफ़ी ऑफन यूज़ में आती है, या फिर और भी कोई सॉफ्टवेयर विच द हॉस्पिटल इज़ यूजिंग और एनी हेल्थ केयर सेंटर इज़ यूजिंग, दे माइट बी यूटिलाइजिंग दैट इज वेल। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड मूव टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज कस्टमर एनालिटिक्स, जहाँ पे कस्टमर सर्विस मैनेजर्स या फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स ये लोग भी जा सकते हैं। सो इनका रोल यूजुअली कस्टमर चर्न प्रोडिक्शन के ऊपर होता है। कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का सेगमेंटेशन, इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। ओवरऑल इनके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का एक्सपीरियंस, उसका सेटिस्फैक्शन, उनका फीडबैक, ये सारी चीज़ों पे बेसिकली इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। सो इसके लिए टूल्स भी कुछ ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे टूल्स की बात करूँ तो अगर कंपनी इज़ यूजिंग अ सीआरएम, तो ये लोग सीआरएम को यूटिलाइज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये लोग सेंटिमेंटल एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं, एज यहाँ पे कस्टमर के जो फीडबैक होते हैं दे आर इन द वर्ड्स, एंड उस वर्ड्स के अंदर से सेंटिमेंट्स निकालना इज़ अ ह्यूज टास्क। सो सेंटिमेंटल एनालिसिस पे ये लोग काफ़ी काम करते हैं, कस्टमर जर्नल एनालिसिस पे ये लोग काफ़ी काम करते हैं, या फिर एनी टूल दैट कंपनी इज यूजिंग, दे विल बी यूजिंग दैट काइंड ऑफ अ टूल फॉर दियर प्रोडिक्शन एज वेल। एंड इनकी अगर सैलरीज की हम लोग बात करें तो सैलरी ओवर हियर स्टार्ट्स फ्रॉम 4 to 8 lakhs, and then for a mid senior level it can go from 8 to 14 lakhs, and for a senior level it can start from 12 lakhs and can go up to 25 lakhs as well. Up next we have another amazing category, that is sports analytics, जो कि already sports data enthusiast हैं या फिर sports managers हैं, they can transition into these fields, and इनका ज़्यादातर काम होता है जो भी player है उसकी performance को analyze करना, predict करना मैच के outcomes को, teams को analyze करना कि which team will perform better and which combination of players will perform better। तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स एनालिसिस, स्पोर्ट्स के अंदर भी एनालिटिक्स आने लग गया है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स दिस फील्ड हु आर इनटू स्पोर्ट्स एज वेल। इसके अंदर अगर हम टूल्स की बात करें तो पाइथन का काफ़ी ऑफन यूज़ किया जाता है, एसक्यूएल का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा एंड इट नीड्स अ क्वेरिंग एज वेल। सो यहाँ पे एसक्यूएल हुआ, पाइथन हुआ, अदर टूल्स आर ऑल्सो देयर लाइक क्लिक इज देयर विच इज़ यूटिलाइज जब भी हमें स्पोर्ट्स डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने हो तो। एंड लास्ट कैटेगरी जो कि मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज एनवायरमेंटल एनालिस्ट। गाइज इसके अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं वो लोग जो कि ऑलरेडी एनवायरमेंट बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल साइंटिस्ट या फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स एज वेल। इन लोगों के जॉब रोल की अगर हम बात करें तो दे एनालाइज द क्लाइमेट डेटा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। At the same time, they also perform reporting on sustainable initiatives जो कि कोई भी कंपनी उठा सकती है। एंड अगर इनके टूल्स की बात करें, दे वर्क यूजिंग GIS या फिर SAP का भी ये लोग यूज़ करते हैं।
एंड अगर और भी कोई जियोलॉजिकल टूल है या सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी यूज़ कर रही है, तो दे यूटिलाइज़ दैट एज़ वेल। इनकी सैलरीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। इफ आई टॉक अबाउट द सैलरीज़, द सैलरी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 4 lakhs and can range up to 9 lakhs for a fresher. For a mid-senior level, it can start from 7 lakhs and go up to 13 lakhs. For a senior level, it can start from 12 lakhs and go up to 27 lakhs as well. These were the different categories, guys, जो कि डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर आते हैं, जहाँ पे अगर यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तो you can transition into these fields, whether you're coming from digital marketing, financial background, you're coming from sports background, whether you're coming from a product management background, you're coming from sales background. तो इन सारी categories के लिए there are different types of analytics that can be performed. I hope इस वीडियो के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर है, and if you like this video, do like, share and subscribe, and for more such tech related videos, follow our channel WS Cube Tech. Thank you.